Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarotkin. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of April. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see what's going on in next. ये आपकी मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रेडिक्शंस है। अप्रैल के मंथ के लिए आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या होंगी। देख लेते हैं क्या वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देने वाले हैं, यानी कि उनकी साइड से आपको शादी का प्रपोजल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और उनकी फीलिंग्स क्या होंगी अप्रैल के मंथ में, उनकी थिंकिंग क्या होगी, किस तरह से वो आपके साथ बिहेव करने वाले हैं, क्या रिएक्शन होगा उनका आगे इस रिलेशनशिप के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए आपने लाजमी चैनल को अब सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके यानी कि घंटी को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल के मंथ में आपकी लाइफ में। लेट्स सी क्या आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट मिलेगी या नहीं, आपको शादी का प्रपोजल उनकी साइड से मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला। लेट्स सी। अगर आपको रीडिंग पसंद आए आपने लाजमी मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है या फिर सोशल मीडिया पे आप शेयर करना नहीं भूलिएगा। उप्स। ओके, योर साइड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के कार्ड ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पे। योर पार्टनर साइड एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके अगेन सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, रिकंसिलेशन एंड रिलेशनशिप एनर्जीज हैं द डेविल, हाई प्रीस्टेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, देखिए यहाँ पे जिस तरह से सोर्स के कार्ड ज़्यादा नजर आ रहे हैं तो मे बी यू डीलिंग विद जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस। सॉरी मैं स्कॉर्पियो कहने लगी थी। जेमिनाई, लिब्रा एंड इक्वेरियस, इन पीपल के साथ आपका ज़्यादातर कनेक्शन रहने वाला है अप्रैल के मंथ में, यानी कि आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आ सकता है जो कि थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है या फिर फ्रस्ट्रेट कर रहा है। वेल, स्टार्ट कर लेते हैं। देखें जैसे ये मंथ का स्टार्ट होगा, अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा तो आपको आपके फादर वाली साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। वो आपको इंकरेज करेंगे, हेल्प करेंगे, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। यानी कि वो पहले से आपको सपोर्ट तो करते आ रहे हैं लेकिन अब पहले से ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलने वाला है। एक चीज़ करिएगा वो ये है कि आप अपने प्लान्स पे फोकस रहिएगा। आपने जो भी सोच करके रखा है, चाहे वो रिलेशनशिप में है या फिर वो करियर वाली साइड पे, आपने उस पर स्टिल फोकस रहना है। आपने किसी के कहने पर अपने प्लान्स को चेंज नहीं करना, अदरवाइज होगा ये कि आपको जो स्ट्रेस मिलेगा उन लोगों से, यानी कि लोग आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, आपको इरिटेट कर रहे होंगे। जैसे मैंने आपको रीडिंग में स्टार्ट में ही बता दिया था कि आपको जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस वाली साइड से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मिल सकता है, आप इरिटेट हो सकते हैं उनकी बातों से। कोशिश करिएगा थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे, लेकिन आपने अपनी बातों पे डटे रहना, आपने अपने प्लान्स पे यानी कि फोकस रखना है, आपने अपने प्लान्स को छोड़ना नहीं है, वरना ये चीज़ आपकी सेहत पर बहुत बुरी तरह असरअंदाज हो सकती है। आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, और जो आपका रिलेशनशिप है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, आगे क्या होगा, कि आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देंगे या नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें आपको यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है और आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। इसलिए अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और देखिए जहाँ पर अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होता है आपका आपके पार्टनर के साथ, वहाँ पर आप दोनों बातचीत को सुलझाने की कोशिश कीजिए, ना कि एक दूसरे से डिअटैच हो जाएं और ये सोचेंगे नहीं ये तो रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, ये रिलेशनशिप तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। और यहाँ पे लोगों की तरफ तवज्जो देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं आप सिर्फ उसी पे फोकस रहिए। आपने ये नहीं करना कि जो किसी ने कहा है आप उसके पीछे चल दिए हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, आप उनके कहने पर रिलेशनशिप खत्म करने के बारे में नहीं सोच सकते। किसी के कहने पर, किसी की बातों के पीछे बिल्कुल भी नहीं चलना। लोग आपको इस हद तक इरिटेट कर सकते हैं कि वहाँ पे आप अपने प्लान्स को छोड़ करके उन लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, इसलिए आप ये नहीं कीजिएगा। और दूसरी बात ये, थोड़ा सा इग्नोर करना, थोड़ा सा अवॉइड करना लोगों को, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक चीज़ करनी है, अपनी नेचर में ये जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, ईगो क्लैश है, ये नहीं लेकर के आना। इस चीज़ से भी थोड़ी सी आपने दूरी बना करके रखनी है, यानी कि ये आपके रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर कि आप यानी कि अपनी तरफ से कम्युनिकेशन गैप कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, तो
वो आपके साथ वापस यानी कि दोबारा से रिकन्सिलेशन करने की पूरी कोशिश करेंगे, वो वापस ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपको कुछ स्ट्रेस की वजह से कुछ आपको ये परेशानी है कि पता नहीं इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो अच्छा है थोड़ा सा दूरी इख्तियार करो, भी बातचीत थोड़ी सी कम कर दो। वहीं पर जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो एक न्यू स्टार्ट देने वाले हैं इस रिलेशनशिप को, वो कोई न्यू स्टेप लेने वाले हैं, यहाँ तक कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी वो करना चाह रहे हैं, वो वापस आना चाह रहे हैं, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। इनफैक्ट उनके लिए पैशनेट रिलेशनशिप है, वो इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और दिल से आगे तक लेकर के चलना चाहते हैं, बस आपकी तरफ से वो कमिटमेंट का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं अप्रैल के मंथ में, यानी कि स्ट्रेस होने, और उन्हें भी ये टेंशन है कि पता नहीं फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का, मैं किस तरह से अपने पार्टनर से बात करूँ, किस तरह से हम लोग जो है वो आगे इस रिलेशनशिप को लेकर के चलें, शादी का प्रपोजल किस तरह से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती हुई नजर आ रही है और उनकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। यहाँ तक कि उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है, विल पावर है कि वो हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। इसी वजह से वो रिकन्सिलेशन के लिए वापस आएंगे, रीयूनियन होगी, रिकन्सिलेशन, रोमांस यहाँ पे नज़र आ रहा है उनकी साइड से। वो दिल से चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स यानी दी जाएं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से वो समझ नहीं पा रही, इसलिए कोशिश कीजिए जिस तरह से आप दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते हुए नज़र आ रहे हैं वहाँ पर आपको बातचीत करनी होगी। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी ना हो, वो अपने माइंड से आपके साथ अच्छे से जा रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, बाकी कुछ चीज़ें उनको जिस तरह से परेशान कर रही हैं, अगर आप दोनों बैठ करके उसका सल्यूशन निकालेंगे तो बेहतर रहेगा। और ये सब हो क्यों रहा है, इसका एक रीज़न ये है कि कुछ शैतानी ताकतें आपके आसपास हो सकती है, बहुत सी बैड एनर्जीज यानी कि नेगेटिव एनर्जीज होंगी, नेगेटिव इवेंट्स होंगे, बहुत से बुरे लोगों की नज़र है आपके इस रिलेशनशिप पे, यानी वो बुरे लोग हो सकते हैं या फिर लोगों की बुरी नज़र हो सकती है। होगा तो ये एक ही चीज़ को बोल सकते हैं, लोगों की जब आपकी इस रिलेशनशिप पे नज़र है तो वो आप दोनों की लाइफ में, दोनों के रास्ते में ऑब्स्टेकल्स पैदा करेंगे कि आप दोनों इस रिलेशनशिप को आगे तक लेकर के नहीं चले। उन्हें बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि आप दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से ये चीज़ तो पता है कि ये रिलेशनशिप एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप है और ये दोनों एक दूसरे के साथ लॉन्ग टर्म तक रह सकते हैं। तो इसीलिए वो बार बार ये चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक स्ट्रेन रिलेशनशिप बन सकता है और एक दूसरे से डी-अटैच आप दोनों हो सकते हैं। कोशिश करें कि आपस में ही चीज़ों को सुलझाएं, ना कि आप बाहर वालों को इन्वॉल्व करें कि हमारे रिलेशनशिप में ये हो रहा है या वो हो रहा है। जिस तरह से कुछ लोग अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़रूरी समझते हैं हर चीज़ बताना, कुछ अपने फैमिली को समझते हैं हर चीज़, यानी कि एक दूसरे से शेयर करना, कोई बहन होती है या कोई भाई होता है जिसको वो बता रहे होते हैं। तो देखिए लोगों की राय जो होगी ना, अभी लोगों के जो ओपिनियन है, जो थिंकिंग है, वो बिल्कुल ही आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट होगी, इसलिए किसी की बातों में नहीं आइएगा। जो आपने प्लान्स बना करके रखे हैं, जो भी स्टेप आप आगे लेने वाले हैं रिलेशनशिप में, तो वो आप किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, जस्ट अपने तक रखें। हाई प्रीस्टिस का कार्ड है, जस्ट अपने तक रखेंगे तो आगे कामयाबी मिलेगी। अगर किसी के साथ शेयर करते जा रहे हैं तो वो लोग आपके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स ही लेकर के आएंगे, वो दिल से नहीं चाहते कि ये आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप बनाएं। कोशिश करें अपनी नेचर में इंप्रूवमेंट लेकर के आएँ। जो चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं पसंद, आप उन्हें थोड़ा सा इंप्रूव कीजिए ना, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाएं, चाहे वो आपकी नेचर है, चाहे वो आपका वर्क साइड है। हो सकता है कि बेहतरी आती जाए, डे बाय डे आपका काम बेहतर होता चला जाए, आप में बेहतरी है, आपके नेचर में आए। थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपको पैदा करना होगा लोगों के लिए, अपने पार्टनर के लिए, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। उन लोगों के लिए मैंने नहीं बोला जो आपको डिस्ट्रैक्ट करें या फिर गुमराह करने की कोशिश करें, उन लोगों के लिए जो आपसे दिल से चलना चाह रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे आपके पार्टनर की बात हो रही है। तो कोशिश करिए जो भी बातें हैं एक दूसरे के साथ आप क्लियर कीजिए, बजाय इसके कि आप बाहर वालों को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं और वो इस आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेन करते जा रहे हैं और वो अजीब सा बनाते जा रहे हैं, जिसके कि आपको खुद भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, जिसकी वजह से आप भी स्ट्रेस में, आपके पार्टनर भी स्ट्रेस में। तो कोशिश आपने यही करनी है, बाहर वालों की बातों को अवॉइड करना है और जस्ट अपने प्लान्स पे फोकस रहना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलना। इससे होगा ये हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।